हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए यानी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। बुक का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टार्टिंग जो है वो सेट ऑफ नंबर्स से होती है। सबसे पहले सेट ऑफ नंबर्स की जानकारी हो तो स्टूडेंट 11th और 12th में और इससे छोटी सी क्लास में भी हम इन नंबरों की जानकारी डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है इसमें सभी नंबरों की जानकारी देनी पड़ती है, तो इसलिए हम इन नंबरों पर थोड़ा फोकस करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हमारा मेन टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो स्टूडेंट पहले हम इन सेटों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, यानी कि स्टूडेंटों के माइंड में ये माइंड मेकअप भी हो जाए। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो देखते हैं यहाँ पर आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो सबसे पहले उन सेट ऑफ नंबर्स को पढ़ते हैं जिनका थोड़ा थोड़ा हम यूज यहाँ पर है। तो सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या हम इसको कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक नंबर लाइन होती है, जितने भी नंबर होते हैं इसी लाइन पर डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर एक नंबर हमने 0 लिखा, इसके बाद इसके राइट हैंड साइड में सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इस लाइन पर जो 0 होता है, 0 के राइट के नंबर पॉजिटिव और लेफ्ट के नंबर नेगेटिव होते हैं। पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर। तो स्टूडेंट इस लाइन के जो नंबर पॉजिटिव होते हैं और पूरे पूरे नंबर होते हैं, पॉइंट नहीं लगा रहता है, उन नंबरों को अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से पूरा पूरा नंबर लेते हैं तो इन नंबरों को एक सेट में रखते हैं। उस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम n से डिनोट करें या फिर i+ से डिनोट करें या फिर z+ से डिनोट करें। तो ये बना यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट इन्हीं नंबरों में अगर हम एक नंबर और शामिल कर दें तो एक नया सेट बन के तैयार हो जाता है। इसी में इस लाइन का एक 0 नंबर हमने उठा करके इसमें शामिल कर लिया, तो इससे जो यहाँ पर एक सेट बना उस सेट का नाम सेट ऑफ होल नंबर्स कहेंगे। तो लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी सेट में हमने 0 भी शामिल कर लिया, यानी कि अब इस लाइन पे जो नंबर हैं 0 1 2 3 यानी पूरे पूरे नंबर शामिल होंगे और 0 भी उसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर हम जो सेट ऑफ होल नंबर्स बना है इसमें कुछ और नंबर अगर हम शामिल कर लें, यानी कि इस लाइन के जो 0 पॉइंट है, 0 के लेफ्ट के जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट 0 के लेफ्ट के भी नंबर अगर हम शामिल कर लें इस सेट में, पूरे पूरे नंबर नेगेटिव वाली, तो एक नया सेट बन के तैयार होगा। यानी कि उसमें ये सभी नंबर रखेंगे 0 1 2 3 4, लेकिन 0 के लेफ्ट में भी पूरे पूरे जो नंबर होते हैं उनको भी शामिल कर लें तो एक नया सेट बन के तैयार होगा। उस सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। तो लिखा है सेट ऑफ इंटीजर्स z = या फिर इसको हम i से डिनोट करते हैं 0, इसके बाद 1+ का और 1- का, 2+ का 2- का, 3+ का 3- का। तो ये बन के यहाँ पर तैयार होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स में यानी इस लाइन के जो नंबर हैं पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले, इन नंबरों के बीच में भी काफ़ी बहुत सारे नंबर छूटे हुए हैं। उन नंबरों में कुछ नंबर हम और शामिल कर लें अगर z वाले सेट में, यानी पूरे पूरे नंबर हैं लेकिन इन नंबरों के बीच में भी कुछ नंबर, बहुत सारे नंबर छूटे हुए हैं। उन नंबरों को भी कुछ टाइप के नंबर अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो एक नया सेट बन के तैयार होगा। उस सेट को कहेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी कि 0 और 1 के बीच में जो नंबर शामिल होते हैं पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड में नंबर आता है 0.9 0.1 0.5, ये सब 0 और 1 के बीच के नंबर हैं।
0 और 1 के 1 और 2 के बीच में भी नंबर शामिल है 1.2, 1.4, 1.8, 1.7 इस टाइप के नंबर लिखे हुए हैं। और इसमें √3 भी आता है, 1 और 2 के बीच में √3 लिखा हुआ है। √3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1.732, लेकिन लगभग होती है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। पाई भी होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसको हम 22/7 भी कहते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू पाई की नहीं होती है, ये लगभग बराबर वैल्यू होती है यहाँ पर। तो इस टाइप के नंबर अभी यहाँ पर इस लाइन में छूटे हुए हैं। अगर हम जेड वाले सेट में कुछ नंबर यानी कि इस टाइप के नंबर यहाँ पर ये शामिल कर लें तो एक नया सेट बन के तैयार होगा। उस सेट को कहेंगे रेशनल नंबर, लेकिन इसकी टाइप क्या बनेगी उसको देखते हैं। जैसे 0.9 लिखा हुआ है तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10। 0.1 लिखा हुआ है स्टूडेंट तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। 1.8 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 18/10, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9/5 आएगा। तो स्टूडेंट जो नंबर ये पॉइंट वाला है वो इस टाइप का यहाँ पर के बन के तैयार होगा। तो यानी कि ये नंबर की कंडीशन देखें, इस नंबर को देखें तो यानी कि ये नंबर यहाँ पर जेड का है, ये भी जेड का है, लेकिन जो अपॉन में नंबर लिखा हो इसकी कंडीशन 0 के बराबर ना हो, तो ये जो नंबर होगा वो इस सेट क्यू का हम बताएंगे। यानी कि इस सेट क्यू में जेड वाले नंबरों में कुछ ऐसे टाइप के नंबर शामिल कर लें जो इस टाइप के बने हुए हैं। इन नंबरों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है, इन नंबरों को शामिल कर लें तो ये नंबर की जो फॉर्म है वो 9/10 यानी जेड का ही नंबर हो। जेड में ये सभी नंबर शामिल हैं, 1, 2, 3, 9, 10, 11 सभी आएंगे। तो ऊपर और नीचे का जो भी नंबर बनेगा वो जेड का हो, लेकिन अपॉन में जो नंबर रखा जाए उसको हम 0 के बराबर ना रखें, क्योंकि 0 रखेंगे वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो ऐसे नंबरों को शामिल अगर इसमें हम कर लेते हैं तो एक नया सेट बन के तैयार होगा। उस सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये भी नंबर उसमें शामिल है, क्योंकि 2 को या -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो यानी कि ये नंबर और ये नंबर दोनों जेड के नंबर हैं यहाँ पर, लेकिन अपॉन वाला नंबर 0 बराबर नहीं है, तो इसलिए ये सभी नंबर उस सेट में शामिल हो जाएंगे और ये वाले नंबर भी शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए इससे एक नया सेट तैयार होगा, उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट अभी भी इस लाइन पर बहुत सारे नंबर छूटे हुए हैं, वो नंबर हैं इस टाइप के, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट एक नया वीडियो बनाएंगे वो इर्रेशनल नंबर के बारे में, उस वीडियो में हम डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम केवल इतना ही, जो √3 है इसकी वैल्यू 1.732, ये लगभग है, एक्यूरेट वैल्यू पूरी की पूरी नहीं है। अगर हम पूरी वैल्यू लिखेंगे 0.732 के आगे भी बहुत सारे नंबर आएंगे, और अगर हम इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये डिवाइड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इसको। इसीलिए इसी तरीके से पाई जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 3.14, और भी इसके आगे बहुत सारे डिजिट आते हैं, या हम 22/7 कहते हैं 22/7, लेकिन ये भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये लगभग पाई की वैल्यू है। तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर बोले जाते हैं। ये डिवाइड वाला नंबर है, अगर हम वैल्यू देखेंगे तो इसके आगे भी बहुत सारे डिजिट आएंगे जो 22/7 एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इस इर्रेशनल नंबर को भी अगर इसमें हम शामिल कर लें तो यानी कि अब इस लाइन के लगभग सभी नंबर यानी टोटल के टोटल नंबर शामिल हो जाते हैं। ये भी शामिल हो जाएगा 0, इधर वाले भी नंबर, इधर वाले पॉइंट वाले भी, और जो कुछ बचे थे वो इर्रेशनल थे उनको भी शामिल कर लें, यानी कि लाइन का हर नंबर शामिल हो जाए, 0 के लेफ्ट का भी और 0 के राइट का भी और 0 भी। तो उसकी कंडीशन हम कहते हैं 0 के लेफ्ट में हम कहते हैं -इनफाइनाइट तक चले जाएं, और 0 के राइट में हम +इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ये सभी लाइन के नंबर आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x की वैल्यू -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट के बीच की हो। इसके बाद अब स्टूडेंट आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये दो रियल नंबरों से मिलकर के बना हुआ है, एक रियल नंबर और दूसरे रियल नंबर में आयोटा यानी आई का इंटू कर देते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से एक नया नंबर बन के तैयार होता है। ये नंबर लाइन पर भी होता है और नंबर लाइन के अलग भी होता है, कहीं पर भी हो सकता है। यानी कि एक हम इसमें रियल एक्सिस बनाते हैं और ये रियल एक्सिस बनाया और एक इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अगर हमारा नंबर लिखा हुआ है 2 + 3i तो यहाँ पर लिखते हैं 2 + 3i। इसका मतलब i का मतलब आयोटा है, जहाँ पर i की वैल्यू होती है √-1। तो 2 नंबर रियल है, यानी कि रियल वाला नंबर इस लाइन पर चलेंगे 2 डिजिट, और इसके बाद लिखा है 3i यानी कि i ये इमेजिनरी नंबर होता है 1 2 3। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इसके सामने जो नंबर यहाँ पर बनेगा इस नंबर को हम कहेंगे 2 + 3i। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 + 3i इस नंबर लाइन पर नहीं है, लेकिन इन दोनों एक्सिस पर यहाँ पर प्लेन है ये, यानी कि यहाँ पर जो रियल और इमेजिनरी एक्सिस से मिलकर के जो प्लेन बनता है, कहीं पर भी हो, यहाँ पर भी नंबर आएगा, यहाँ पर भी, इस पर भी आएगा, यहाँ पर कहीं पर भी, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं आर्गन प्लेन। तो स्टूडेंट इस प्लेन में जो भी नंबर होगा उस नंबर को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो लिखा हुआ है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इन नंबरों में कुछ ऐसे भी नंबर शामिल कर लें जो इमेजिनरी एक्सिस पर भी हो, तो उन नंबरों से और इन नंबरों से मिलकर के जो सेट बन के तैयार होगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखा हुआ है C = Z सच दैट, यानी कि Z टाइप का नंबर है लेकिन Z में 2 टाइप के नंबर छिपे हुए। लिखा हुआ है Z = x + iy, जहाँ x और y दोनों रियल वाले सेट के हों, लेकिन एक रियल वाले सेट में, एक रियल वाले नंबर में आयोटा i का इंटू हो, और जहाँ पर i की जो वैल्यू है तो स्टूडेंट वो होती है √-1। अब स्टूडेंट यहाँ पर अपने टॉपिक की बात करते हैं, अब सिलेबस की बात करते हैं और आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से जानकारी पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर Z = x + iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इसका निकालें या रियल पार्ट इसका निकालें तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं रियल Z, रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं रियल Z। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आता है रियल Z का, वो इसका रियल पार्ट आता है x, और अगर इमेजिनरी पार्ट हम Z का लिखेंगे तो इसको हम शॉर्ट में IM से नोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो स्टूडेंट i का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, यानी कि ये y के इक्वल होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, अगर स्टूडेंट यहाँ पर iz की वैल्यू निकालते हैं तो iz = यहाँ पर आता है i इंटू, और इसको यहाँ पर लिखते हैं x + iy, इंटू करेंगे तो ix आएगा, प्लस i का i में इंटू करेंगे i² y आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें मालूम है कि i की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1, तो i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी iz की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर आ जाएगा ix - y। अगर इसका हम रियल निकालते हैं, रियल पार्ट, तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर रियल iz का जो पार्ट होगा वो -y के इक्वल होगा। अगर हम इसको z की फॉर्म का देखेंगे तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो y निकला है वो इमेजिनरी z होती है इसकी वैल्यू, यानी z की जो इमेजिनरी वैल्यू है वो y है। तो यानी कि हम y की जगह पर लिख सकते हैं इमेजिनरी z। तो यानी कि यहाँ पर रियल iz की जो वैल्यू है वो माइनस का इमेजिनरी z के इक्वल होगी। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम इमेजिनरी पार्ट iz का निकालते हैं, iz का इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर x आएगा, यानी i का कोफिशिएंट आएगा।
और जो x बना हुआ है z के लिए वो z का रियल पार्ट है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इसको रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि इमेजिनरी जो आई जेड होगा वो रियल z के इक्वल होगा। ये स्टूडेंट दूसरा पॉइंट था। अब यहां पर देखते हैं तीसरा नंबर। यहां पर z की वैल्यू x प्लस आई वाई, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हम उसको जेड बार से डिनोट करते हैं, जेड बार। तो जेड बार बराबर यहां पर आ जाएगा i का कॉन्जुगेट यानी x माइनस आई वाई। फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखते हैं, z प्लस जेड बार अगर करते हैं तो इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करेंगे तो आई वाई से आई वाई कैंसिल होगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2x, यानी कि z प्लस जेड बार इक्वल टू 2। वो x जो होता है वो z का रियल पार्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू रियल z। तो स्टूडेंट यहाँ पर z प्लस जेड बार की वैल्यू 2 इंटू रियल z आती है। ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ये पॉइंट्स आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उन सभी टॉपिकों में ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज होंगे। z प्लस जेड बार की जगह पर 2 रियल z लिखा होगा, या हमें यूज करना होगा, और इमेजिनरी आई जेड इक्वल टू रियल z के इक्वल होता है, तो ये डायरेक्ट पॉइंट यूज होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। अगर हम z में से जेड बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी कि यहाँ पर आता है z माइनस जेड बार। तो इसमें से स्टूडेंट जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल होगा, आई वाई ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i वाई, या हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं z माइनस जेड बार इक्वल टू 2i, और स्टूडेंट जो बाई लिखा हुआ है वो इमेजिनरी z के इक्वल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजिनरी z 2i इमेजिनरी z। तो यहाँ पर ये z माइनस जेड बार की वैल्यू आई। अब स्टूडेंट यहाँ पर चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। अगर हमारे यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होने तो उसको हम z1 और z2 के फॉर्म का लिखते हैं, और अगर इसके कॉन्जुगेट की बात करते हैं और इसमें रिलेशन बात करते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं उनको देखते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और z1 प्लस z2 का होल बार कहीं लिखा होगा तो इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, z1 का बार प्लस z2 का बार। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं। अगर z1 माइनस z2 का होल बार लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं z1 का बार माइनस z2 का बार। इसी तरीके से अगर कई पॉइंट लिखे हुए हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक z1 है, दूसरा z2 है, फिर यहाँ पर z3 है, और प्लस डॉट डॉट मान लिया n पॉइंट अगर हमारे लिखे हुए हैं कॉम्प्लेक्स के, n नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा है zn और सभी पर होल बार लिखा हुआ है, तो इसको हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो इसका आंसर आएगा z1 का बार प्लस यहाँ पर लिखेंगे z2 का बार प्लस लिखेंगे z3 का बार, और इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर प्लस डॉट 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 प्लस, और इसको यहाँ पर लिखेंगे zn का बार। इसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है z1 इंटू z2 का बार, तो इसको स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखते हैं z1 का बार इंटू z2 का बार। और इसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ नंबर देखते हैं। अगर लिखा है z1 अपॉन z2 का होल बार, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखते हैं z1 का बार डिवाइडेड बाई z2 का बार, z1 बार डिवाइडेड बाई z2 का बार। लेकिन कंडीशन याद रखते हैं, इसमें एक शर्त है कि z2 की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, तो फिर इसका अलग अलग लगाते हैं। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट इसको देखते हैं। और यहाँ पर एक 6 पॉइंट लिखते हैं। 6 पॉइंट में स्टूडेंट अगर यहाँ पर z1 इंटू z2 इंटू यहाँ पर z3 डॉट 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 इंटू में यहाँ पर zn, अगर इस पर होल बार लिखा हुआ है
तो फिर हम इसको लिखते हैं Z1 का वार इंटू यहाँ पर लिखते हैं Z2 का वार इंटू यहाँ पर Z3 का वार इंटू डॉट 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 इंटू Zn का वार। अब 5 पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। अगर अंडर रूट में यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो फिर इसकी वैल्यू I लिखते हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पर I² लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्ट आंसर -1 लिखेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं I पावर का 3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट I² इंटू I² की जगह -1 इंटू I तो -I लिखेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर I पावर 4 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं स्टूडेंट। और इसके बाद में 5th नंबर I पावर अगर 4m लिखा हुआ है यानी कि 4 का मल्टीपल, सबसे मिनिमम पावर लिखी है I की 4 तो इसका आंसर 1। 4 से कम पावर होगी तो फिर ये आंसर आएंगे, 1 नहीं आएगा। यानी कि I पावर 4m लिखा हुआ है तो स्टूडेंट इसका भी आंसर 1 होगा। 4 का मल्टीपल जो भी होगा नंबर। इसके बाद यहाँ पर I पावर अगर यहाँ पर लिखा होगा 4m प्लस 1 यानी बहुत बड़ी पावर है तो हम 4 से डिवाइड करके देख लें, जो रिमाइंडर आएगा वही I की पावर बोलेंगे। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है 4 से डिवाइड होने पर तो यहाँ पर I पावर 1 यानी I आएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर लिखा हुआ I पावर 4m प्लस 2 तो यानी रिमाइंडर 2 आता है, 4m के बाद में रिमाइंडर आएगा 2 तो यानी I² की वैल्यू यहाँ पर -1 तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे -1। और स्टूडेंट यहाँ पर I पावर 4m प्लस 3 तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो अगर 3 बचता है तो I³ के इक्वल लिखा जाएगा यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का I। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस I डिवाइडेड बाई 1 माइनस I का होल पावर n इक्वल टू 1। n की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी कि इसका आंसर 1 आए, ये निकालना है। तो स्टूडेंट एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखें, अगर कहीं पर 1/I लिखा हुआ है तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे माइनस का I। किस तरीके से आया है यहाँ पर देख लें, यानी 1/I लिखा हुआ है तो अगर अपॉन में I कहीं पर भी है तो इसका कॉन्जुगेट का इंटू करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो I का कॉन्जुगेट होगा -I, यहाँ पर ही -I लिखते हैं तो यहाँ -I लिखेंगे, यहाँ माइनस का I इंटू I² होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा माइनस का I और यहाँ पर माइनस I² की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का 1 तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का I। तो अगर 1/I आता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हम -I, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में I जाता है तो यहाँ पर साइन चेंज होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस I डिवाइडेड बाई 1 माइनस I इसका होल पावर n इक्वल टू। स्टूडेंट यहाँ से अगर हम I कॉमन लेते हैं तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा I, इसको लिखेंगे 1/I प्लस का 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस I इसका होल पावर n। फिर आगे चलते हैं तो यानी कि यहाँ पर I आ जाएगा, 1/I को लिखेंगे माइनस का I और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस I लिखा हुआ है और इसका होल पावर n। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो I पावर n आएगी। यानी कि इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस I डिवाइडेड बाई 1 माइनस I इसका होल पावर n इक्वल टू I पावर n। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको आंसर लाना है 1 तभी आएगा जब n की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम इन्होंने लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू रखनी है और इंटीजर हो कि आंसर 1 आए। तो 1 स्टूडेंट तभी आएगा जब यहाँ पर इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 4 रखें तो यानी कि इसका आंसर यहाँ पर 1 आएगा अगर यहाँ पर n की वैल्यू 4, 8, 12 इस तरीके से रखी जाए, यानी 4 का मल्टीपल। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्मॉलेस्ट
पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो n इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 4 आएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आई बी डिवाइड बाई सी प्लस आई डी, और हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक खास बात और है कि हमारे पुराने वीडियोज, यानी कि हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग भी टॉपिक पढ़ा रखा है। लीनियर प्रोग्रामिंग की जो पूरी बुक है वो पढ़ा रखी है बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए। वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, सभी वीडियोज उसमें पढ़े हुए हैं। और ये बुक भी आप पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ये भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट एक्स प्लस आई वाई और इंटू एक्स माइनस आई वाई। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यानी कि यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू में यहाँ पर लिखा है अंडर रूट, इसको यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस आई वी, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्लस आई डी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लें और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट इसके फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस आई वाई इंटू में यहाँ पर लिखते हैं एक्स माइनस आई वाई। तो स्टूडेंट हमें जानकारी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। अगर एक नंबर यहाँ पर 2 + 3i है तो दूसरा अपने आप 2 - 3i होगा। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, तो दूसरा x माइनस आई वाई भी होगा। यानी i की जगह माइनस आई रिप्लेस करने पर आएगा। यहाँ पर लिखेंगे a माइनस आई वी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा c माइनस आई डी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन्हीं दोनों इक्वेशन से इन नंबरों की वैल्यू लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी इंटू एक्स माइनस आई वाई की जगह पर लिखते हैं ए माइनस आई बी, तो यहाँ पर लिखा ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई और यहाँ पर सी माइनस आई डी। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका इंटू करते हैं तो a प्लस आई वी अंडर रूट में है और a माइनस आई वी अंडर रूट में है, तो होल अंडर रूट बन जाएगा a प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई वी। तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरीके c प्लस आई डी और c माइनस आई डी से बन जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू निकली हुई है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से हटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मिलते हैं नई प्रॉब्लम के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसमें कुछ नया बताएंगे, मॉड की वैल्यू बताएंगे और मॉड इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से काम करता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।